नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पजल की। एक ऐसी पहेली जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इंटरेस्ट रेट्स घटा रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी को इसका पूरा फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है। मतलब उधार सस्ता होना चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए, पर ऐसा लगता है कि बीच में कोई पेच फंसा हुआ है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने से पहले कुछ बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। समझिए कि ये वो औजार हैं जिनके बिना ये गुत्थी सुलझेगी नहीं। तो सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है? इसे आप एक तरह का फॉर्मल उधारी का दस्तावेज मान सकते हैं। देखिए, जब सरकार को पैसे चाहिए होते हैं तो वो बॉन्ड्स जारी करती है। इन्वेस्टर्स यानी निवेशक इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि वो सरकार को पैसा उधार दे रहे हैं और इसके बदले में सरकार उन्हें रेगुलर इंटरेस्ट देती है और जब बॉन्ड का टाइम पूरा हो जाता है तो असली पैसा भी वापस कर देती है। ठीक है, तो बॉन्ड समझ आ गया। अब ये बॉन्ड यील्ड क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। ये किसी बॉन्ड से मिलने वाला टोटल रिटर्न है, जिसे हम परसेंट में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि यही यील्ड पूरी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स का एक तरह से बेंचमार्क बन जाती है। मतलब अगर यील्ड ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि लोन लेना भी महंगा होगा। अब एक बहुत ही मज़ेदार चीज़, बॉन्ड की कीमत और उसकी यील्ड का रिश्ता ना बिल्कुल एक सीसॉ जैसा होता है, एकदम उल्टा। मतलब जब बहुत लोग एक बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और कीमत भी, लेकिन उसकी यील्ड नीचे चली जाती है। और इसके उलट जब बॉन्ड की डिमांड कम होती है तो कीमत गिरती है और यील्ड ऊपर चली जाती है। ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी पर टिकी है। तो चलिए अब आते हैं अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर पर, और वो कैरेक्टर है हमारे राज्यों का बढ़ता हुआ कर्ज। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। देखिए, हमेशा से केंद्र सरकार ही देश की सबसे बड़ी कर्जदार रही है, लेकिन अब राज्य सरकारें भी इस रेस में लगभग बराबरी पर आ खड़ी हुई हैं। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक राज्यों को जो कुल रकम चुकानी है वो है करीब 12.5 ट्रिलियन रुपए। ये केंद्र सरकार के रीपेमेंट अमाउंट के बहुत बहुत करीब है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कर्ज कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और देखिए सिचुएशन कितनी बदल गई है। अगर नेट पब्लिक बोरोइंग की बात करें तो केंद्र सरकार की उधारी है करीब 10.3 ट्रिलियन रुपए और वहीं राज्य सरकारों की उधारी 9 ट्रिलियन रुपए पर पहुंच गई है। मतलब दोनों के बीच का गैप अब बहुत ही कम रह गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर इन्वेस्टर्स स्ट्रीट बॉन्ड्स की तरफ इतना क्यों भाग रहे हैं? इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली ये कि इन बॉन्ड्स को ऑलमोस्ट रिस्क फ्री माना जाता है क्योंकि आरबीआई इन पर नजर रखता है। और दूसरी वजह जो शायद सबसे बड़ी है वो ये कि ये केंद्र सरकार के बॉन्ड्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देते हैं, मतलब यील्ड ज्यादा मिलती है। तो ठीक है, राज्य कर्ज ले रहे हैं, निवेशक खरीद रहे हैं, लेकिन इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि ये मामला सिर्फ बॉन्ड मार्केट तक ही सीमित नहीं है, इसके असर काफी दूर तक जाते हैं। यहां से एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। समझिए, इन्वेस्टर्स को जहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा वो वहीं जाएंगे, राइट? तो वो केंद्र सरकार के बॉन्ड्स को छोड़कर राज्यों के बॉन्ड्स खरीदने लगते हैं। अब इससे क्या होता है? केंद्र के बॉन्ड्स की डिमांड कम हो जाती है। और याद है वो सीसॉ वाला नियम, डिमांड कम तो कीमत भी कम और यील्ड ऊपर। नतीजा ये होता है कि आरबीआई अपनी पॉलिसी रेट्स तो कम कर देता है, लेकिन मार्केट में जो बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड है वो ऊंची ही ऊंची रह जाती है और आरबीआई की कोशिशों का पूरा फायदा इकोनॉमी तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इसका बड़ा पिक्चर इंपैक्ट क्या हुआ? पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स ऊंचे बने रहते हैं, मतलब होम लोन, कार लोन, ये सब महंगे बने रहते हैं। दूसरा, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के असर को ही कमजोर कर देता है। और तीसरा, ये केंद्र और राज्यों के बीच फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, पर अब सवाल है कि इसका सोल्यूशन क्या है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? चलिए कुछ संभावित पॉलिसी रिफॉर्म्स पर एक नजर डालते हैं। कुछ आइडियाज जो सामने आ रहे हैं वो ये हैं। पहला, केंद्र सरकार राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लॉन्ग टर्म लोन दे। दूसरा, राज्यों को जो स्मॉल सेविंग स्कीम से पैसा आता है उस तक उनकी पहुंच बढ़ाई जाए। और तीसरा, स्टेट बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटी डेट्स हैं उन्हें थोड़ा बेहतर तरीके से प्लान किया जाए ताकि मार्केट पर एक साथ बहुत ज्यादा प्रेशर न बने। और आखिर में ये पूरी बात एक बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है। ये मुद्दा सिर्फ बॉन्ड और यील्ड का नहीं है, ये फिस्कल फेडरलिज्म का है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच फाइनेंशियल बैलेंस का। तो असली सवाल ये है कि भारत की केंद्र और राज्य सरकारें एक स्थिर और मजबूत आर्थिक भविष्य के लिए
मिलकर बेहतर तालमेल कैसे बना सकती हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका समाधान निकालना ही भारत के आने वाले कल के लिए सबसे जरूरी होगा।